तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे यूट्यूबर की जो शायद पूरी क्रिएटर इकोनॉमी को ही बदलने वाला है। ये सिर्फ मिस्टर बीस्ट की सक्सेस की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी क्रांति की कहानी है जो आपको मतलब एक फैन को मालिक बना सकती है। आइए समझते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। चलिए सीधे नंबर पर आते हैं। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो है 5 अरब डॉलर। जी हाँ, 5 बिलियन डॉलर्स। ये मिस्टर बीस्ट की कंपनी बीस्ट इंडस्ट्रीज की एक अंदाजन वैल्यूएशन है और ये नंबर हमें बताता है कि हम यहाँ किसी छोटी मोटी चीज़ की नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े स्केल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक कंटेंट क्रिएटर जो वीडियो बनाता है उसने इतना बड़ा इतना विशाल बिजनेस खड़ा कैसे कर लिया। साफ है ये सिर्फ वीडियो बनाने से तो कहीं कहीं ज्यादा है। चलिए इसको डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि मिस्टर बीस्ट का जो ये एम्पायर है ना, ये सिर्फ उनके यूट्यूब चैनल तक ही नहीं है। नहीं, ये स्क्रीन के बहुत बहुत आगे तक फैला हुआ है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 1 अरब। 1 अरब से ज्यादा यूनिक व्यूअर्स, और वो भी सिर्फ पिछले 90 दिनों में। सोचिए, नेटफ्लिक्स या डिज्नी जैसी बड़ी बड़ी ट्रेडिशनल मीडिया कंपनीज के लिए भी ये नंबर एक सपने जैसा है। और यही वो विशाल ऑडियंस है जो इस पूरे साम्राज्य की नींव है, इसका पावर हाउस है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमें इसे सिर्फ एक यूट्यूब चैनल की तरह देखना बंद करना होगा। ये एक ग्लोबल कमर्शियल एम्पायर है, एक बहुत बड़ी सीरियस बिजनेस एंटरप्राइज। तो चलिए अब जरा अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि साम्राज्य के अलग अलग हिस्से क्या हैं, कौन कौन सी चीजें मिलकर इसे इतना बड़ा बनाती हैं। अब देखिए ये बिजनेस कितना फैला हुआ है। जाहिर है एक विशाल कंटेंट ऑपरेशन तो है ही, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके अलावा फीस्टेबल्स नाम के स्नैक्स की पूरी लाइन है, मर्चेंडाइज है और यहाँ तक कि अपना पूरा का पूरा प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। और कहानी यही नहीं रुकती। फ्यूचर में एक मोबाइल कैरियर और फाइनेंस सर्विसेज लाने की भी पूरी तैयारी है। मतलब ये एक पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त और सच कहूं तो क्रांतिकारी मोड़ आता है। कंपनी की लीडरशिप ने एक ऐसे आइडिया का इशारा किया है जो सब कुछ बदल सकता है। बीस्ट इंडस्ट्रीज के सीईओ जेफ हाउजनबोल्ट का यह बयान सुनिए। उन्होंने कहा, पिछले 90 दिनों में 1.4 अरब लोगों ने जिमी का कंटेंट देखा है। उन्हें मालिक बनने का मौका मिलना चाहिए। इस लाइन को फिर से सुनिए, मालिक बनने का मौका। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक बहुत बड़े इरादे का ऐलान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक फैन इंक्लूसिव आईपीओ। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां कोई कंपनी पब्लिक होने पर अपने शेयर सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को नहीं बल्कि अपने आम फैंस को, अपने सपोर्टर्स को भी खरीदने का मौका देती है। सोचिए, ये कदम एक क्रिएटर और उसके दर्शकों के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से फंडामेंटली बदल सकता है। अब ये रिश्ता सिर्फ कंटेंट देखने तक का नहीं रहेगा। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, बाईं तरफ है पुराना तरीका जहां दर्शक एक पैसिव सपोर्टर था, वीडियो देखता था, शायद कोई टी शर्ट या मर्चेंडाइज खरीद लेता था। लेकिन दाईं तरफ देखिए, ये है नया तरीका जहां दर्शक एक एक्टिव पार्टनर बन सकता है, कंपनी में असल हिस्सेदारी लेकर और ब्रांड की सफलता में सीधे सीधे भागीदार बनकर। तो एक फैन का सफर कुछ ऐसा दिख सकता है। सबसे पहले कोई कंटेंट देखता है, फिर धीरे धीरे ब्रांड के लिए लॉयल्टी बनती है, फिर वो फैन एक शेयर होल्डर बनता है और आखिर में ब्रांड की सफलता में सीधे हिस्सा लेता है। ये एंगेजमेंट का एक बिल्कुल ही नया लेवल है। और अगर ऐसा होता है ना, तो ये सिर्फ मिस्टर बीस्ट के लिए नहीं होगा बल्कि पूरे मीडिया लैंडस्केप के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। ये क्रिएटर ब्रांड्स के लिए एक बिल्कुल नया प्लेबुक बन सकता है। एक ऐसा मॉडल जहां ग्लोबल एक्सपेंशन की ताकत, पैसा और सपोर्ट उन्हीं लोगों से आता है जो उस कंटेंट को देखते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसकी तुलना शुरुआती दिनों के डिज्नी से कर रहे हैं, एक ऐसा मीडिया पावर हाउस जिसकी नींव ही फैन लॉयल्टी पर रखी गई थी। सोचिए जरा, क्या एक यूट्यूबर अगला वॉल्ट डिज्नी बन सकता है? तो सवाल यही है, क्या हम एंटरटेनमेंट का भविष्य देख रहे हैं? एक ऐसा भविष्य जहां दर्शक सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि मालिक होंगे और अपनी पसंदीदा कहानियों की सफलता में सीधे तौर पर पार्टनर बनेंगे। ये सिर्फ मिस्टर बीस्ट की कहानी नहीं है, शायद ये हम सबकी कहानी की एक नई शुरुआत है। सोचने वाली बात है ना?